guys, what's up? This is me, Himanshu Yankee, and welcome back to my channel. So guys, सीन कुछ ऐसा हो गया कि आज हो गया 5 दिन। तो 5 दिन हो चुके हैं एंड अब तुम्हारा भाई बिल्कुल जोश में है। बिल्कुल टांग की हालत अभी भी वैसी है, बट ये है कि अब मुझे निकलना ही था और लकीली कल मेरा भाई गाइज भाई का नाम है गौतम और ही इज फ्रॉम दातू। जो कि दारमा वैली, जहां मैं बता रहा था आपको कि जहां मैं जाऊंगा, कवर करूंगा, वहां को एक्सप्लोर करूंगा दारमा वैली को और आप तक पहुंचाऊंगा दारमा वैली। बेसिकली जो मेन गांव है दातू, जहां से पंचाचूली पीक जस्ट ऐसे सामने पे दिखते हैं, सामने पे। तो भाई का गांव वहां पे है और ये आज कल मेरे गांव पे आया था, तो आज मुझे मिला एंड हमारी बात हुई। इसने बोला कि मैं धारचूला जा रहा हूँ एंड आई वाज लाइक कि चल ठीक है, मुझे भी दारमा वैली जाना है, तो तेरे वहीं रहेंगे। एंड ही वाज लाइक कि चलो ठीक है। सो फाइनली गाइस, अब हम जा रहे हैं दारमा वैली, बट अभी पहले मैं निकल रहा हूँ धारचूला, क्योंकि मेरे बाइक के जो ब्रेक शू है वो टोटली घिस चुके हैं और मैंने देखा नहीं गाइस कि यार, जब मैं इतना एक्साइटेड था, ऊपर से लॉकडाउन था, तो मैंने गाड़ी को चेक भी नहीं करा कि क्या चीज इसमें खराबी है, क्या चीज की कमी है। तो मैं आ गया और यहाँ आने के बाद अभी कल जब मैं नारायण आश्रम गया तो मैंने देखा कि मेरे ब्रेक शू ही खत्म हो चुके हैं और वो डिस्क को खा रहे हैं। तो बस गाइस यही है, अभी हम स्कूटी में जा रहे हैं, बट हम कल जाएंगे कार से। तो मौसम भी बारिश हो रही है और काफी लंबा सफर है, कल तो काफी दूर हमने जाना है, तो हम कार से जाएंगे एंड बाकी फिर वहां पे 2-3 दिन स्टे करेंगे, वहां बिल्कुल मस्त करके चिल करेंगे गाइस। मिलते हैं, बाय बाय। अब मिलेंगे गाइस तुम्हें सीधे धारचूला में। As you can see, and अभी हम ऑलमोस्ट उस पहाड़ से आ रहे हैं, उस पीछे पीक से आ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये स्नोफॉल दिख रही है आपको, थोड़ी सी हल्की सी, हम उस कॉर्नर से आ रहे हैं, उस साइड से आ रहे हैं। एंड अभी कुछ इस टाइप का रूट, और गाइस देखो कि ये क्यों इतनी टफेस्ट रोड है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा बाहर और गया तो मुझे चक्कर आने लग जाएंगे, बट वेट अ सेकेंड, तुम्हारा भाई पूरी कोशिश करेगा अच्छे से पूरी कवर करने की। हमारा भाई ये देखो, एंड अगर मैं अपना फ्रंट वाला कैमरा दिखाऊं एंड उसके बाद आपको दिखाऊं कि रोड कैसी है, सो जस्ट हैव अ लुक। दिस इज इट गाइज, ये है कंजोती और यह है पुल, जो कि मेन पुल। यहाँ से हम ऐसे आएंगे तो नारायण आश्रम वैली, और अगर हम यहाँ से सीधे जाएंगे दारमा वैली, और अगर हम गाइज यहाँ से सीधे पीछे को जाएंगे तो हम धारचूला, जहाँ भी हमें जाना है। और कल हम वापस से इस पहाड़ की तरफ जाएंगे, जो कि पहुँचाएगा हमें दारमा वैली, जहाँ का फेमस स्पॉट है पंचाचूली पीक। एंड कल फिर हम आपको वहाँ पे मिलेंगे गाइज। खेत, और यहाँ पे हम लेंगे चाउमीन का आनंद। तो बड़े भाई यहाँ पे चाउमीन बन रहा है, सूप बन रहा है, बस ये लपेटने के बाद फिर निकलते हैं धारचूला की ओर। तो भाई लोगों आ चुकी है अपनी चाउमीन, एंड ये मेरे पार्टनर की यहाँ पे चाउमीन, और ये बिल्कुल वो है हैंडमेड वाली चाउमीन है, मशीन से बनती है, कोई वो पैकेट वाली नूडल्स नहीं है। तो इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है गाइस। अब इसको एंजॉय करते हैं, फिर निकलते धारचूला की तरफ। ओके गाइस, तो सीन कुछ ऐसा हो कि चाउमीन खाने के बाद शाम हो चुकी थी एंड जो कुछ भी मैंने शूट करा था सब वेस्ट हो गया गाइस। बाकी उसके बाद धारचूला पहुंचे, खाना खाया, आराम करा, नेक्स्ट मॉर्निंग निकले हम दारमा के लिए। एंड गाइस, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि असली मजे शुरू होंगे अब। ओके भाई लोगों, सो अभी हम निकल चुके हैं धारचूला से। सबसे पहले तो पेट्रोल पंप के लिए एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे सीधे दारमा वैली के लिए। तो
ये जो ट्रिप है कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि गाइज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी नॉन स्टॉप ऑफ रोड है पूरी, और हम जा रहे हैं स्कूटी में। तो प्लान था कार का, लेकिन ये जो भाई है इसने बहुत ज़्यादा टामे दे दिए। अभी रास्ते में आपको बताऊंगा क्या कुछ हो रहा है सीन। बाकी हम लोग अब जा रहे हैं स्कूटी में, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मन बना लिया था जाने का, तो अब जब मन बना लिया है तो तुम्हारा भाई जाके रहेगा। एंड अब रास्ते में देखते रहेंगे कि क्या कुछ होता है, कैसा कुछ देखने को मिलता है। बाकी ये है कि ये ट्रिप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। तो मिलता है गाइस, सब सीधे रास्ते की तरफ जर्नी दिखाते हैं आपको कि कैसा रहा हमारा ये सफ़र, और लास्ट में हम दिखाएंगे आपको खूब प्यारे प्यारे व्यूज़। तो मिलते हैं गाइस। पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप, एंड ये है यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप है, इंडिया का लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद दूर दूर तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, ब्लैक पे तेल मिल जाएगा, लेकिन ये इंडिया का लास्ट पेट्रोल पंप है। बस अब इसकी टैंक फुल करते हैं फटाफट से, एंड देन उसका चल देते हैं। देखो सब कैसे अपने जार लेके आ रहे हैं तेल भरने के लिए। ये सब वही लोग हैं जो दूर दूर रहते हैं। तो बस वही है कि हम भी अब भरेंगे, इसकी टैंक फुल करते हैं, एंड देन उसके बाद सीधे निकलते हैं। सो गाइस, अब ऐसे ही कुछ होने वाला है। अब हम निकल चुके हैं, एंड एक्साइटमेंट अब फिर से धीरे धीरे बढ़ रही है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो भाई लोगों, अभी हम पहुँच गए तवा घाट, एंड यहाँ से सीधा आगे जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे दारमा वैली। और अगर हम अब ब्यास वैली सॉरी, और यहाँ से जाना है हमें दारमा वैली के लिए। तो इस जगह का नाम है तवा घाट। बाकी ये रूट है। अब यहाँ से असली ऑफ रोड शुरू हो जाती है गाइस, 24/7। अब यही रास्ता रहेगा, ऐसा ही रास्ता रहेगा, उबड़ खाबड़ वाला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बस। तो गाइस देखो कि ये है वाटरफॉल, कितना बड़ा वाटरफॉल है। देखो इसको, देखो 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 देखो। तो ये है वाटरफॉल, काफ़ी ह्यूज वाटरफॉल है, बंगमा वैली की तरफ पड़ता है। तो चलो इसी के बाद गाइस अब आगे को चलते हैं। अब लेट्स गो। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं छिरगिला डैम, और ये यहाँ की छोटी सी गुफा, इसका मज़ा लो। ओके, तो अब हम कंजोती रीच कर रहे हैं। अब हम कंजोती से पार हो जाएंगे, और यहाँ से हम पहुँचेंगे दारमा वैली। एंड कल का मेन स्पॉट जो कि देखने लायक रहेगा वो है आपका पंचाचूली पीक्स, जिसे पांडव पर्वत बोला जाता है। और ये जो ब्रिज है गाइस, यहाँ से हम सीधे अगर आप ऊपर को जाएंगे तो मेरी वैली पहुँच जाएंगे, जो कि है नारायण आश्रम वैली। बट फिलहाल हमें इस रूट को फॉलो करना है, जो कि हमें ले जाएगा दारमा वैली। एंड देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या कुछ देखने को मिलता है। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम, एंड लेट्स सी कितना मज़ा आता है। हेलो गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं सोबला, एंड ये पहला गांव है रंगकमटी लोग का, जो कि इस वैली की तरफ पड़ता है। इसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे गांव आते रहेंगे रंगकमटी के लोगों के। और बिल्ली ने रास्ता काटा हमारा,
नीचे बह रही है नदी। और अब ऐसे ही करते 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 हम वो बीच वाले पहाड़ की तरफ बढ़ेंगे, मोड़ आते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे। उसके बाद उसके पीछे आ जाएगा आपका बालिंग, ये सारे गांव फिर आते रहेंगे उसके बाद। एंड वहाँ से रोड और ज़्यादा टफ हो जाएगी। अभी भी ये पूरी ऑफ रोड ही है, लेकिन ऊपर से और ज़्यादा खतरनाक रोड है गाइस। एंड अभी चलते रहते हैं, अब हम चलते रहना है, इस रास्ते को फॉलो करते रहना है। और देखो कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है। नदियाँ, बीच बीच में एक दो गाड़ियाँ भी चलती हुई दिखेंगी, प्राइवेट नंबर की, टैक्सी नंबर की, जो कि अपने घर से इधर उधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर पे एक ब्रिज बन रहा है, जो कि अब कुछ टाइम बाद फिर ऐसे ऊपर से घूमते हुए निकल जाएंगे। अभी फिलहाल नीचे वाले ब्रिज से। तो होप सो कि जब नेक्स्ट टाइम मैं फिर से दारमा वैली को विजिट करूँ तो मुझे यही नया वाला पुल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से ऊपर से नदी आ रही है और ये नदी नीचे को जा रही है। ये है दारमा वैली। हाय हाय। ओके तो गाइस, ये है हमारा आज का पायलट गौतम। इसकी स्कूटी, ये स्कूटी कौन सी है? डियो है, डियो। तो इसको हम पहुंचा रहे हैं दारमा वैली। एंड बाकी टैंक फुल करा रखा है हमने, और एक्स्ट्रा पेट्रोल हमने ले रखा है। अगर कहीं पर रास्ते वो होगी तो, अगर कहीं पर पेट्रोल खत्म हो गया तो उसके काम आएगा। बाकी अभी हम देखो कि कहाँ से आ रखे हैं। अभी हम सीधे यो वाला बाटो हम आ रखे हैं। और देखो गाइस, स्टॉप पे स्नो है, तो दैट्स मीन की जब हम यहाँ से, ये देखिए ऊपर पे भी स्नो है। अभी हमें यहीं से चलते रहना, अभी इधर आएगा, यहाँ पे जियो के नेटवर्क आ रहे हैं। एंड बस यही कुछ है यहाँ के पहाड़। ये एक पोल जो कि गाँव में लाइट पहुँचा रहा है। ऐसे करके हमको बस अब आगे बढ़ते रहना दारमा वैली की तरफ। ओके सो गाइस, तुम्हारे भाई के अंदर का जो जोश था ना, फिर से वापस आ चुका है। जैसे ही अभी ये स्टॉप पे पहुंच चुका, तो मेरे अंदर की एक्साइटमेंट अब फिर से वापस आ चुकी है। क्योंकि कल कुछ ऐसा प्लान हो गया था कि ऐसा हो गया था एकदम से कि ऐसा माइंड में, या सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि अब हम नहीं जा पाएंगे। बट लकीली देखो, किसी चीज़ को अगर तुम शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो गया है। इस 2021 में लॉकडाउन चल रहा है और मेरा मन था दारमा वैली जाऊँ, और फिर उसके बाद नहीं हो पा रहा था जाने का। बट देखो फाइनली गाइस, मैं हूँ दारमा वैली की तरफ, और ये है हमारी राइड। बस अब बैठ चुके हैं और अब चलते हैं आगे को। फिर से मज़ा आ रहा है वही पहाड़ देख के, वही यहाँ की वो जो खुशबू है, नदियों की आवाज़ है, नदियों, पहाड़ों से बहता हुआ जो पानी है, नदियों की आवाज़ है, हवा की जो आवाज़ है, खुशबू है। तो ये सारी चीज़ें फिर से रिफ्रेश कर रही है अंदर से, बॉडी के अंदर एक नई एनर्जी दे रही है। एंड बस अब हम ऐसे करके निकलते रहेंगे, चलते रहेंगे। बाकी सीन यहाँ का ऐसा है कि आप जब भी आएंगे, समर्स में आएंगे चाहे विंटर्स में आएंगे, तो आपको यहाँ का मौसम अलग ही दिखेगा हर बार। ठंड तो अभी उतनी है, अभी उतने भी हम हाई एल्टीट्यूड में अभी पहुँचे नहीं है, लेकिन जब पहुँचेंगे तो बेशक वहाँ पे भी ठंड बहुत ज़्यादा होगा। अभी आगे जाके नदियाँ दिखेंगी, क्या कुछ नहीं दिखेगा यार। मैं तो वही अपने फिर से पुराने मेमोरीज़ को एक बार फिर से वो रीवर्थ कर रहा हूँ, फिर से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ क्या कुछ मैंने देखा था। और लिटरली गाइस यार, सारे थकान मेरे ख़त्म हो चुके हैं।
देखो तुम्हारे भाई के व्लॉग्स की भी अभी एक तरीके से देखा जाए तो शुरुआत है, एंड शुरुआत में ही अपने वैल्यू को मैं डिस्कवर कर रहा हूँ। तो ये सारी ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत इमोशनल वाली चीज़ें हैं कि लाइक हाँ, मैंने पहला व्लॉग अपना जो स्टार्ट करा अपने वैल्यू से करा। एंड मज़ा आ रहा है बहुत। और सीन अभी ऐसा, और एक प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा फ़ोन का स्पेस है वो भी भर रखा है। तो अब मैं धीरे धीरे करके फटाफट से, जैसे मान लो जैसे मैं आज यहाँ गया तो आधा रिकॉर्ड करके फिर उसको उस आधी वीडियो एडिट करके फिर जो पुराने जितना भी डाटा है सब मैं डिलीट मार दूंगा। एंड नेक्स्ट टाइम तो फिर तुम्हारे भाई के पास खुद का GoPro आ चुका होगा और नई वैली होगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके बाद का मेरा टारगेट रहेगा कि गढ़वाल इधर साइड में एक्सप्लोर करूँ। ले ले यहाँ से ये वाटरफॉल अभी रास्ते पे हमें दिखा, मुंह पे प्यारे प्यारे छींटे आ रहे हैं। और ये जैसा ऊपर तक देखो, ये ऊपर से गिर रहा है, ये वाटरफॉल यहाँ से गिर रहा है। तो ऐसे ही देखो इन रास्तों पे आपको ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल बहुत सारे मिल जाएंगे और आप इसका पानी डायरेक्ट पी सकते हैं। जो बाहर पे हम एक्वाफिना पीते हैं, जो बाहर पे हम 20 रुपए का एक्वाफिना लेके पीते हैं या हिमालय का जो भी पानी पीते हैं गाइस, इससे ज़्यादा प्योर थोड़ा ना होगा वो। ओके तो भाई लोगों, अब हम पहुंच चुके हैं हुड़थिंग और यहाँ का नज़ारा कुछ स्टेप्स है। यहाँ पे अभी आर्मी वाले बैठ रखे हैं भाई लोग और ये यहाँ का होटल है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा चाय पानी, चाय तो तुम्हारा भाई पीता नहीं है, लेकिन अब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद फिर हम यहाँ से आगे को निकल जाएंगे। जस्ट एक बार फिर से हैव अ लुक टू दिस वैली। अभी हम है हुड़थिंग। चाय पीना है क्या? नहीं तो नहीं तो नो दारू, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, कोल्ड ड्रिंक। तो ये यहाँ का होटल है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, दही, कोल्ड ड्रिंक, खाना। अगर आप पैक वाले हैं तो आपको पैक भी मिलेगा, सब कुछ, पेट्रोल, सारी चीज़ें। लास्ट टाइम यहाँ पे हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी तो हमने यहीं पे पीछे ग्रिफ वाले हैं तो वहाँ पे जाके हमने टायर बनाया था। तो बस गाइस यही है, अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में, अराउंड 5-10 मिनट में यहाँ से अब निकलते हैं। लेट्स सी क्या कुछ होता है। चलो भाई। ये ग्लेशियर है जो कि नीचे को आ रखा है। अभी लास्ट टाइम भाई बता रहे कि जब आया था तो ये पूरा रोड कवर हो चुकी थी, बट अभी ये थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है ग्लेशियर। देखो दिल्ली वाले क्या भी। हाँ बस ये हमारे आज के साथी, और यहाँ पे भी अभी ऊपर पे दिख रहा है ग्लेशियर, वो पीछे पे भी दिख रहा है, और ये अपना रूट है। और बस हम पहुंच ही गए हैं गाइस जस्ट। तो हम यहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। यहाँ ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो आज का अब स्टे देखते हैं पहले, एंड उसके बाद फिर देखते हैं अगर आज कुछ कवर कर पाए, अदरवाइज कल दिखाएंगे हम आपको पंचचूली। सो गाइस चलते बाय।